अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। मुझे विनायक को साहब के पास ही छोड़कर ना यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। ऐसे में साहब जी पर भी कोई खतरा नहीं आएगा और विनायक अपने पापा के साथ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हो सकता है कि जब सच सामने आएगा तो साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को तो अपनाएंगे वो। साहब जी, मेरा विनायक मेरा नहीं, आपका और दामिनी जी का बेटा है। मैं तो सिर्फ उसकी सरोगेट माँ हूँ। मेरा विनायक। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी भूमी रे, जागेऊनी मेघ आठवांची, तू चालशील वाट जीवनाची, घेऊन सार माझ्या ओरीची। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दामिनी जी, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आज मैं आपके बच्चे को उसके पापा के पास सौंपने जा रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप जहाँ कहीं भी होंगी ना इस वक्त, आप जरूर इसे देख रही होंगी। अब आगे ना आपको इसका ख्याल रखना है और इसने मेरे साथ बहुत मुश्किलें झेली है दामिनी जी। अब आगे इस पर कोई भी मुश्किल मत आने दीजिएगा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। विनायक, ये घर तुम्हारा अपना घर है और साहब जी तुम्हारे पापा हैं। वो तुझे मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा, ढेर सारे खिलौने, अच्छे कपड़े। कुछ दिन बाद तो तू अंग्रेजी वाली स्कूल में भी जाने लगेगा। विनायक, तू यहाँ रहकर ना एकदम अपने पापा जैसे ही बनना। वो बहुत अच्छे हैं।
ना मुझे जरा भी याद मत करना विनायक, लेकिन फिर भी सच तो यही है कि मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। लेकिन ना सच ये भी है कि मैं असल में तेरी कोई नहीं हूँ। मुझे तो बस बापा ने चुना था तुझे इस दुनिया में लाने के लिए। मैं सच कहूं तो मैं तुझे कुछ दे भी नहीं पाई आज तक। तूने सिर्फ मुश्किलें झेली हैं, मुसीबतें झेली हैं मेरे साथ। लेकिन आज मैं तुझे अपनी सबसे कीमती चीज देने जा रही हूँ विनायक। विनायक, ये बापा ना मुझे मेरे दादू ने दिए थे और आज तक इन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैं आज ना इन्हें तुम्हें देने जा रही हूँ और ये हमेशा तेरी भी रक्षा करेंगे। विनायक, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? नहीं साहब, वो तो ऐसे ही। मैं समझ सकता हूं जिन हालातों से तुम गुजरी हो वो आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल हालात ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। और देख लेना, आने वाले टाइम में सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ साहब, अब तो सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है आज तक, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तुम तो थैंक यू कहती थी ना? हाँ, बोलो थैंक यू। आपका थैंक यू। यू आर वेलकम। अब रोना बंद करो, बार बार रुमाल नहीं देने वाला तुम्हें मैं। वैसे कहीं जा रही हो तुम? हाँ साहब, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। तुम भी। और अपने बच्चे का भी।
विनायक, टिकट 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 मैडम, मैडम टिकट। लखनऊ स्टेशन। और मेरा ये कंगन तुम्हारे पास रहेगा, मतलब मेरे बच्चे के पास रहेगा। हे बापा, ये दामिनी जी का कंगन तो मेरे साथ आ गया। अब क्या करूं? दामिनी जी चाहती थी कि ये कंगन हमेशा उनके बेटे के पास रहे। ये उनका अपने बेटे को आशीर्वाद है। इसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। भैया, भैया बस रुको। विनायक, 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 विनायक तो यहाँ नहीं है। कहाँ गया? कहीं साहब तो नहीं ले गए उसे अपने साथ घुमाने के लिए? विनायक, 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 विनायक यहाँ कैसे आया? किसने? विनायक, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे ऐसे अकेले छोड़कर चली गई। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। तुझे ऐसी हालत में, मुझे लगता है शायद तेरी असली माँ दामिनी जी ने मुझे यहाँ भेजा तुझे बचाने के लिए।
बच्चे को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? इतना बेदर्द इंसान तो सिर्फ विलास राव है, लेकिन वो यहां नहीं आ सकता। तो फिर कौन? कहीं इसके पीछे वही इंसान तो नहीं जिसने मेरा भेजा हुआ संदेश मिटा दिया और उसी ने मेरी लिखी हुई चिट्ठी को भी फाड़ दिया? कोई तो है जो नहीं चाहता कि साहब को पता चले कि विनायक उनका बेटा है। लेकिन कौन है? शायद इसी परिवार का, इसी घर का कोई सदस्य है। कौन हो सकता है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। शनिश्चराय स्वाहा। आराधना? ओम राहवे स्वाहा। ये पंडित जी को दे दो, मैं रसोई संभाल रही हूँ। ये पूजा किस लिए हो रही है? अरे जब घर में रहोगी तो ना पता चलेगा। मेनका मैडम ने गृह शांति के लिए हवन रखा है। सुबह 9 बजे से पूजा चल रही है। और अगर कहीं जाना ही था तो एक बार जलेबी दीदी को बताकर जाती। अरे नौकरानियां बता के जाती हैं, महारानियां तो अपनी मर्जी की मालिक हैं, उन्हें बताने की क्या जरूरत है? और फिर ये तो साहब जी की पहचान वाली है, इसे काम से क्या मतलब? अब खड़ी क्या हो, लेके जाओ सामान पंडित जी के पास। अगर ये लोग सुबह 9 बजे से यहाँ हैं, तो वो सब कुछ किसने किया? इस घर के सारे लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, शहर में इनकी इज्जत है, पैसे वाले हैं, भगवान में भी आस्था रखते हैं। तो फिर कहीं जलेबी जी तो या चंदा दीदी? इनमें से कोई इतना घटिया काम क्यों करेगा? शायद मैं गलत सोच रही हूँ। कोई और हे बाबा, क्या इन्होंने उस दिन ये विनायक को अचानक से छत पर ले गई थी? क्या करना चाहती थी ये? नहीं, अगर इन्हें कुछ गलत करना होता तो उस दिन पूरा मौका था। नहीं, ये नहीं। मैडम जी तो खुद एक माँ है ना। ये गुस्से वाली ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं कर सकती। क्या छोटी मालकिन? नहीं, ये सब इनके वश की बात नहीं है। ये नहीं। क्या घर का कोई मर्द ऐसा कर सकता है? मेरा बच्चा इस घर में सुरक्षित नहीं है, और अगर मैं उसे साहब के पास भी छोड़कर जाती हूँ तो वो 24 घंटे तो उसके आसपास नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैंने साहब को ये बात बताई कि उन्हीं के परिवार में से कोई उनके बच्चे का दुश्मन है, तो ये बात तो वो कभी नहीं मानेंगे। मुझे अपने बच्चे को साहब के पास छोड़ने से पहले ही उस इंसान का पता लगाना होगा जो मेरे विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो जो कोई भी है, मैं उसे ढूंढकर जरूर निकालूंगी। मेरे विनायक के लिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, अब मैं करूंगी। उस लड़की आराधना को इस घर से हम बाहर फेंकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि एक ना एक दिन यह आराधना माधव को सच जरूर बता देगी। मैंने कहा था ना कि इस बच्चे के बाप को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
चलो मुझे उसका नाम बताओ।